हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 43 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th। बेटा, बल तथा गति का नियम हम चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने इसकी सभी वर्कशीट्स कर ली हैं। हमने न्यूटन की गति के 3 नियम पढ़े, संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा। बेटा, आज हम इस अध्याय की पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिवीजन। तो हम मिलकर इसकी रिवीजन करेंगे। तो चलिए, रिवीजन के लिए रेडी हैं सभी। ज्ञान। आपने बल तथा गति के नियम के बारे में अब तक क्या जाना? जिज्ञासा दीदी। हमने बल तथा गति के नियम के बारे में बहुत कुछ जाना। तो बेटा, हमने भी जिज्ञासा और ज्ञान के साथ काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ सीखा है, और गति के नियमों को हमने अपने डेली रूटीन से जोड़कर काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। तो आज हम इसका रिवीजन करेंगे। तो बेटा, यहाँ पर आज की वर्कशीट में सभी चीज़ें एक साथ मिलेंगी आपको। चलिए शुरू करते हैं बल से। आखिर बल क्या होता है? बल। बेटा, बल का मतलब है खींचना या धक्का देना, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन भी बोलते हैं या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। 1 न्यूटन क्या होता है बेटा? जब भी कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो उसे क्या बोला जाता है? 1 न्यूटन। बेटा, बल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा संतुलित बल और दूसरा है असंतुलित बल। संतुलित बल कौन सा होता है बेटा? कि दोनों तरफ से बल जो है वो बराबर लगता है, तो बल कितना हो जाता है? 0। उसे बोलते हैं संतुलित बल। असंतुलित, जिसमें एक तरफ से बल ज़्यादा लगे और एक तरफ से कम। रस्साकसी का गेम देख लीजिए बेटा। रस्साकसी में वही टीम जीतती है जो ज़्यादा बल लगाती है। तो ये एक असंतुलित बल का उदाहरण है। ठीक है बेटा। आगे है हमारे बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम में बेटा हमने न्यूटन के नियम पढ़े थे। ये हमें दिया हुआ है न्यूटन का फर्स्ट नियम, ये है हमारे पास न्यूटन का सेकंड, और ये है न्यूटन का थर्ड। तो आइए पहले पढ़ते हैं हम न्यूटन का फर्स्ट नियम। बेटा, न्यूटन ने अपने पहले नियम में कहा था, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में गति की अवस्था में तब तक बनी रहेगी बेटा जब तक उस पर कोई भी बाहरी बल ना लगाया जाए। इसका मतलब कि जब तक आप किसी वस्तु पर बल नहीं लगाएंगे तब तक अगर वो विराम में पड़ी है तो बेटा विराम में ही रहेगी, अगर वो गतिमान है तो गति में ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, गाड़ी है, गाड़ी आप चला रहे हैं, तब तक चलती रहेगी जब तक आप उस पर बल लगाकर ब्रेक नहीं लगाएंगे। आपने बेटा फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल तब तक गति में रहेगी जब तक सामने से दूसरा खिलाड़ी उसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। चलिए अब पढ़ते हैं हम न्यूटन की गति का दूसरा नियम। बेटा, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है? किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पे लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में समानुपाती होती है। संवेग का सूत्र क्या है बेटा? P बराबर में mv, मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और बल है, बल का मात्रक क्या है बेटा? यहाँ फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? F बराबर में ma। ठीक है। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं बेटा, वो भी हम नोट डाउन कर लेते हैं, जड़त्व और द्रव्यमान। जड़त्व क्या होता है? किसी भी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण। मतलब बेटा, अगर आप किसी चीज़ को गतिमान करना चाहते हैं लेकिन वो गति में नहीं आ रही तो इसका मतलब वहाँ पर कौन काम कर रहा है? जड़त्व। नेक्स्ट देखिए बेटा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता था बेटा? क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होती है लेकिन विपरीत होती है। मतलब जब भी एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है, लेकिन दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका संवेग संरक्षण का नियम क्या है? ये भी हमने कल पढ़ा था। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है बेटा? संवेग संरक्षण मतलब 2 वस्तुओं का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद संरक्षित रहता है। संरक्षित मतलब
बदलता नहीं है बेटा, सेम रहता है। अगर आपके पास दो गेंद हैं तो दोनों गेंदों का आप देखेंगे टकराने से पहले, टकराते समय और टकराने के बाद संवेग क्या रहेगा, समान रहेगा। बेटा आई थिंक ये रिवीजन हो गया है, सभी वर्कशीट इसमें कवर हो चुकी हैं। तो आइए हम इसका अभ्यास करते हैं। एक इकाई बल या एक न्यूटन की परिभाषा दीजिए। तो बेटा एक न्यूटन की परिभाषा आपको दी हुई है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सेकंड देखते हैं, संवेग और बल का मात्रक लिखिए। तो बेटा संवेग का मात्रक क्या है, अभी किया हमने, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए बेटा। संवेग है पहला हमारा, तो संवेग जो है इसका मात्रक क्या रहेगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। सेकंड है बेटा हमारा बल, बल का ऐसा ही मात्रक क्या लिखेंगे आप, न्यूटन। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड है बेटा गति के तीनों नियम लिखिए। तो आपने थर्ड क्वेश्चन में तीनों नियम लिख देने हैं बेटा गति के। कौन कौन से नियम है यहाँ पर, तीनों नियम लिखेंगे आप। पहला नियम कौन सा है यहाँ पर, ये फर्स्ट नियम है आपका, ये आपका सेकंड नियम है बेटा, ये आपका थर्ड नियम है। तो आपने ये तीनों के तीनों लिखने हैं। ये आपका आंसर कौन सा रहेगा बेटा, थर्ड। ठीक है, फोर्थ देखेंगे क्वेश्चन हम अपना। गति के दूसरे नियम के दो उपयोग लिखिए। बेटा गति का जो दूसरा नियम है उसके दो उपयोग लिखने हैं। तो हमें लास्ट वर्कशीट में जो गति के दूसरे नियम की आई थी उसमें किया था। गति का दूसरा नियम बेटा कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा था, आपने पढ़ा था ना वो, कि बॉल को कैच करते हुए हाथ को पीछे की तरफ ले जाना। क्रिकेट में जब भी खिलाड़ी बॉल को कैच करता है तो अपना हाथ कहाँ ले जाता है बेटा, पीछे की ओर ले जाता है। आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिखाई हुई है, इस पिक्चर में दिखाया गया है ना कि हाथ को अपने क्या कर रहे हैं, वो पीछे की तरफ ले जा रहा है ताकि टाइम बढ़ जाए और बल क्या लगे बेटा, कम। और दूसरा एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम, कराटे के खिलाड़ी द्वारा एक ही झटके में वस्तु को तोड़ना। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे बेटा। पांचवा है जड़त्व को परिभाषित कीजिए। तो ये आपका पांचवा आंसर रहेगा कि अवस्था में परिवर्तन का विरोध जो करता है उस गुण को बोला जाता है जड़त्व। ठीक है बेटा, तो आई थिंक ये वर्कशीट हमारा जो बल तथा गति के नियम का चैप्टर था, इसका रिवीजन आपका अच्छे से हो गया है। सभी टर्म्स आपको इजीली क्लियर हो गई हैं। तो बेटा आप सभी वर्कशीट्स अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिए, चैप्टर का रिवीजन अच्छे से कीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको कोई भी क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा, आप देखेंगे इस वर्कशीट में एक नई चीज़ दिखाई दे रही है आपको नीचे, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। तो बेटा ये हमारी गवर्नमेंट जो है, पता है कि कोविड यानी कोरोना की महामारी फैली हुई है। बच्चों वैसे तो आप अच्छे से जागरूक हैं, फिर भी सरकार एक मैसेज लिखकर भेज रही है आपके लिए। आप अभी मास्क भी लगाते हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ भी कर रहे हैं, भीड़ वाली जगह पर भी नहीं जा रहे, घर में ही रहिए बेटा, सुरक्षित रहिए और घर में भी अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। वर्कशीट के नीचे लिखी हुई लाइन पर थोड़ा ध्यान देंगे बेटा, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए। तो बेटा आप किसी भी चीज़ को टच करते हैं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, कुछ भी काम आप कर रहे हैं तो बेटा उससे पहले और उसके बाद आप अच्छे से साबुन और पानी से हाथ धोइए, क्योंकि आपके द्वारा रखी गई सुरक्षा ही आपका बचाव है। ठीक है बेटा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। सभी बच्चे हेल्दी एंड हैप्पी रहें। और अगर बेटा आपको ये वर्कशीट नंबर 43 अच्छे से समझ आ गई है, रिवीजन अच्छा हो गया है, तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू बेटा।